जब भी जुल्फ़िकार भाई का नाम आता है, इनका चेहरा जब देखते हैं तो हमें सीधा वो दिन याद आते हैं जब जुल्फ़िकार भाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थे। और इस वक्त एमडीपी पार्टी से ये मध्य नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका चुनाव चिन्ह है क्रेन। तो सबसे पहला सवाल जुल्फ़िकार भाई, क्या बात है कि आपने एमडीपी को चुना, जबकि आप कई सालों से मेहनत कर रहे थे एमआईएम के लिए? देख कैसा है कि एमडीपी को चुनना इसलिए चुना हमने कि एमआईएम मध्य नागपुर से इलेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं कर रही थी, इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। तो हमने जो है मेरा जो 20 साल का सियासी कैरियर है उसमें मैंने सोचा कि अगर इलेक्शन नहीं लड़े तो हमारा क्या वजूद। तो हमने फिर तय पाया कि नहीं, इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मुझे पता चला कि एमआईएम मध्य नागपुर से इलेक्शन लड़ने के हित में नहीं है और लड़ाना नहीं चाहती। तो मैंने दूसरी पार्टियों से कांटेक्ट किया। तो जब एमडीपी से बात हुई तो एमडीपी ने मुझे समझा और इस लायक समझा कि उम्मीदवारी मध्य नागपुर से उतारना चाहिए। तो एमडीपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरा फॉर्म एबी फॉर्म एक्सेप्ट ना हो पाया और मैं निर्दलीय अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर मध्य नागपुर शहर से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। और मुझे एमडीपी का समर्थन है, इसलिए मैं एमडीपी समर्थित उम्मीदवार हूँ मध्य नागपुर 55 का। चुनाव में आने के पहले, यानी कि एमडीपी से आपको समर्थन मिलने के पहले, टिकट मिलने के पहले, क्या आपने एमआईएम छोड़ दिया था? नहीं, एमआईएम मैंने छोड़ा नहीं और ना ऐसा कुछ मैंने उनको लेटर दिया और ना उन्होंने मुझे कुछ लेटर दिया। हाँ, एक वीडियो चल रही थी जिस दूसरों के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके खिलाफ़ एक वीडियो आई, वायरल हो रही है, आपके जो एमआईएम के एक विदर्भ के जो एक ने है वो उनके द्वारा। तो ठीक है, वो तो चलता राजनीति है। पार्टी जब हम चेंज करें या इलेक्शन लड़े तो हर कोई को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, और कई लोग खुश होते हैं और कई लोग नाखुश होते हैं। और जो लोग नाखुश होते हैं वो ऐसी वीडियो बना के वायरल करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी वीडियो से मुझे फ़ायदा हुआ और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। पिछली बार का अगर से हम रिज़ल्ट देखें तो एमआईएम मध्य नागपुर से चुनाव लड़ी थी और बंटी शेड़के जो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और सेकंड नंबर पे आए थे, यानी कि चुनाव हार गए थे। और बीजेपी कंटिन्यू 3 बार यहाँ से जीतती चली आई। तो क्या लगता है आपको, पिछली बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से कांग्रेस हारी, अब इस बार आपके वोट जो कांग्रेस को जाते अगर से, तो हो सकता है कांग्रेस जीत सकती थी? ये मैं नहीं बल्कि आम मुसलमानों की ये सोच है कि वो कहते हैं कि भाई मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या कोई मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम पार्टी, ये वोट कटवा है। ऐसा विचार है आम मुसलमानों का। देखिए, मुसलमान जो कौम है ये एक बहुत ही सीधी सोच और सीधी सोच रखने वाली और सोचने वाली कौम है। हमारी कौम में सिर्फ एक किसी को बता दिया गया कि ऐसा है तो पूरी कौम बेचारी जो है उनके साथ लग जाती है। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि हार और जीत, तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर हर किसी को लड़ने का अधिकार है, संविधान ने दिया है और उसी के तहत मैं मैदान में हूँ। और हार जीत तो वो अपनी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं इस लायक होऊंगा जनता के बीच में, जो मैंने काम किया हो, अगर जनता को मैंने लुभाया हो, जनता को मैंने अपने कामों को बताया हो, कामों के जो मैंने किया हो उनके सामने पेश कर रहा हो, अगर वो मुझसे सेटिस्फाइड है तो मुझे वोट देंगे और मुझे वोट देंगे, मुझे कामयाबी होंगी। और अगर अल्लाह की तरफ से जो भी मंजूर होता है, हार जीत वो अल्लाह की तरफ है। लेकिन ये बोलना कि किसी पार्टी, किसी कैंडिडेट, किसी उम्मीदवार की वजह से कोई दूसरा उम्मीदवार हार रहा है, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से कि 2014 के अंदर कौन सी पार्टी खड़ी थी जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई? 2019 के अंदर एमआईएम खड़े होती है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो इसकी वजह से ये हार गए। अब 2024 के अंदर एमडीपी मैदान में है तो उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब 2014 के पहले आप जाइए, 2014 के पहले आप 9 में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी कोई कैंडिडेट नहीं था, फिर भी कांग्रेस हार गई। कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था और कोई तगड़ा अपोजिशन नहीं था, लेकिन फिर भी हार गई कांग्रेस। उसके पहले आप जाएंगे तो आप देखिए कांग्रेस जीत रही है। तब किसकी वजह से जीत रही कांग्रेस? तब भी कोई नहीं था।
अगर हारना होता तो उस समय भी हार जाती। आप 84 का उठा के देखिए इलेक्शन, उसके बाद 90 का उठा के देखिए, 95 का उठा के देखिए, 2000 का उठा के देखिए। आप जितने पूरे उठाएंगे, मेरे पास तो पूरा डाटा है। मैं पूरे डाटे के साथ आपको पेश कर सकता हूँ कि किसने कितने वोट लिया था और कौन जीता था और कौन हारा था। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है उनके अंदर ये विचार नहीं है कि कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन वोट कटवा है। क्योंकि मध्य नागपुर से आप देखें तो तकरीबन 5 कैंडिडेट्स शायद मुस्लिम हैं, बाकी सब के सब नॉन मुस्लिम से। तो ये जो वोट कटवा का जो विचार है, ये क्या साजिश के तहत मुसलमानों के दिमागों में लाया गया, भरा गया? जी, ये कैसा है कि हमारी कौम को सियासत से दूर रखा गया। अभी तक जिस पार्टी को हमने भरपूर वोट दिया, अपना पूरा ताउन करते हुए आया पिछले 70 सालों से, उसी पार्टी ने मुसलमानों को सियासत से दूर रखा। आप बोलेंगे सियासत से कैसा? सियासी शऊर जो होता है वो सबसे बड़ी सियासत है, और सियासी शऊर को ही मुसलमानों में पनपने नहीं दिया ये कांग्रेस पार्टी ने। वरना अगर सियासी शऊर हमारी कौम में पनप जाता, हमारी कौम के अंदर सियासी शऊर को लेकर अवेयरनेस पैदा हो जाता, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो बात चल रही है कि वो बी टीम, ये सी टीम, वो वोट काटेगा, ये वोट काटेगा, वो कतई कोई अपनी ज़बान पे नहीं लाता। जैसा कि आप देखिए दूसरी समाज के अंदर, वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट हैं, और हर समाज ये चाहता है कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव, हमारा नुमाइंदा हमारे हाउस में पहुँचे और हमारी बात रखे। वो ये चाहता है क्योंकि उसे मालूम है कि लोकतंत्र के अंदर अगर हम इलेक्शन में नहीं उतरे और इलेक्शन में अपने उम्मीदवार, अपने नुमाइंदी को चुन के अगर हम हाउस में नहीं भेजे तो हमारे कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि उसको उस कौम के अंदर अवेयरनेस है, उस कौम के अंदर सियासी शऊर है, उस शऊर के माध्यम से, उस शऊर को लेते हुए वो काम करते हैं। हमारे अंदर कांग्रेस ने वो शऊर को पैदा ही नहीं होने दिया, बस वोट बैंक बनाया। और सबसे बड़ी बात कि ये वो लोग बोलता है कि जिनको समझ नहीं है। अब समझ जो आती है वो एजुकेशन से आती है, और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ने हमें एजुकेशन से दूर रखा। आप इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस ने हमको एजुकेशन से दूर इसलिए रखा कि जो कौम पढ़ना सीख जाती है वो बढ़ना सीख जाती है, और जो कौम पढ़ती है तो जब पढ़ लेती है तो कभी वो कांग्रेस को वोट डालने के लायक नहीं रहेंगी, कभी वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को एजुकेशन से वंचित रखा, शिक्षित से वंचित रखा, और अपना वोट बैंक बना के रखा। और यही वजह है कि मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बन के रह गया है। लेकिन आप देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि उसी कांग्रेस जिसको हमारे भाइयों ने भर भर के वोट दिया, उसने हमको रिजल्ट में क्या दिया ये आप देख सकते हैं, और हम सब देख रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र आप आवाम के दरमियान में बांट रहे हो, उसमें सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे पहली लाइन में जो लिखा है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को ऐसा नहीं लगता आपको कि सियासी मुद्दा बना दिया गया है? नहीं, देखिए माफ़ी चाहूँ। अभी मुझे खबर मिली कि मध्य नागपुर से बंटी शिड़के, इनका घोषणा पत्र अभी तक नहीं आया, ऐसा मुझे कुछ लोग बता रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग। और एक ऐसा शख्स जो कांग्रेस का बहुत एक्टिव मेंबर है, अभी कल ही मेरी बात हुई अपने दोस्त से, उन्होंने बताया कि वो लड़का ये कह रहा है, मुस्लिम नौजवान ये कह रहा है कि घोषणा पत्र में मैं नामूस रिसालत के मुद्दे को डलवाऊँगा। देखिए, ये जो मुद्दा है नामूस रिसालत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जो खड़े होने का, ये जज्बा हर किसी के अंदर नहीं है। ये जज्बा लाने के लिए क़ुव्वत, ईमानदारी और एक हौसले की जुस्तजू होना चाहिए, तब जाके जज्बा आता है। और वो जज्बा सिर्फ अगर नागपुर शहर में है तो एमडीपी पार्टी के पास है। क्योंकि आप देखेंगे, जब भी नामूस रिसालत की बात हुई और नामूस रिसालत पे किसी ने टिप्पणी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो उसके ख़िलाफ़ जो भी खड़ा हुआ वो सिर्फ एक वाहिद पार्टी है, एमडीपी मजलिस, और वो पूरे जमात के साथ हमारा धरना प्रदर्शन, जिस वे में हमको नामूस रिसालत के लिए काम करना है, हम कर रहे हैं और करते आए हैं।